स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के मुसलमानों के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा रुपए आवंटित कर दिए, जिसके बाद बीजेपी ने बवाल खड़ा कर दिया। अब ये कहां, कैसे, क्यों हुआ, यह समझने के लिए आपको यह वीडियो पूरी देखनी होगी। दरअसल पश्चिम बंगाल का बजट पेश किया गया और इस बजट में अल्पसंख्यकों को, मदरसों को, मौलवियों को 5,000 करोड़ से ज्यादा आवंटित कर दिया गया बजट। चलिए ठीक था यहां तक तो, लेकिन विज्ञान के लिए आप सुनेंगे कितना बजट दिया गया है तो चौंक जाएंगे। जितना अल्पसंख्यकों को दिया गया है उससे कहीं कम। आगे आपको एक एक करके बताएंगे कि किस तरीके से ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में बजट पेश हुआ। तो चुनावी माहौल देखते हुए मुस्लिमों को साधने के लिए ममता बनर्जी ने खूब दिल खोलकर पैसा मुस्लिमों पर लुटाया है। लेकिन बंगाल के बजट पर क्या कुछ कहा है बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने, पहले वो सुनिए। पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की गहरी खाई में नीचे गिरता चला जा रहा है, जिसकी की झलक आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में झलक ही नहीं, बहुत विद्रूप झलक दिखाई पड़ती। माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए, 5,713 crore rupees have been allocated for minority and madrasa. इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़, यानी उद्योग और विकास के लिए, वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,713 करोड़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 217 करोड़। अब बीजेपी ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, मुसलमानों के लिए पैसा लुटाने का आरोप लगा रही है। तो ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि जो आंकड़े राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बताए हैं वो आंकड़े कितने सच हैं और क्या वाकई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित कर दिया। तो चलिए आपको आंकड़ों के जरिए ही बता देते हैं। बंगाल सरकार का बजट अल्पसंख्यक और मदरसा के लिए करीब 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उद्योग और वाणिज्य के लिए सिर्फ 1,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आप अंतर देख सकते हैं कि किस तरीके से उद्योग और वाणिज्य के लिए कम पैसा दिया गया, अल्पसंख्यक और मदरसा के लिए बहुत ज्यादा। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 217 करोड़ रुपए और विज्ञान एवं शोध के लिए महज 82 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं अल्पसंख्यकों को 5,713 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए और विज्ञान के लिए सिर्फ 82 करोड़ रुपए। 920 करोड़ और 810 करोड़ रुपए राज्य के विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित किए गए। अब इस बजट से आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी क्या करने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल चुनावी माहौल है, तो ऐसे में जो मुस्लिम वोटर हैं उनको खुश करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार में जब बजट पेश किया गया तो उन्होंने खूब पैसा लुटाया है मदरसों पर, अल्पसंख्यकों पर और मौलवियों पर, और 5,713 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी टीएमसी को घेर रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि आखिर ममता बनर्जी क्या करने की कोशिश कर रही हैं, किससे डरी हुई हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक तो उन्हीं का है। फिर भी मुसलमानों को इतना पैसा क्यों आवंटित कर रही हैं, उनको इतना बजट क्यों दे रही हैं? क्या इस चुनाव में ममता बनर्जी को कोई डर सता रहा है? तो यह समझने के लिए आपको वहां का राजनीतिक समीकरण 2026 का समझना पड़ेगा और कैसे बजट के जरिए मुस्लिमों को साध रही है ममता बनर्जी, चलिए यह बता देते हैं। अल्पसंख्यक और मदरसा के लिए करीब 5,713 करोड़ रुपए देकर वोट बैंक की सुरक्षा पुख्ता करने की कोशिश की गई है। मुस्लिम वर्ग टीएमसी का एक मजबूत आधार रहा। बजट के जरिए ममता ने बताया कि वो इस समुदाय के हितों की रक्षक हैं। आईएसएफ, AIMIM, हुमायूं कबीर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध कर रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए टीएमसी यह दिखाना चाहती है कि मुस्लिमों का विकास सिर्फ वही कर सकती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों इतना बड़ा बजट मदरसों, मौलवियों और अल्पसंख्यकों को दिया गया। ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि जिस तरीके से हुमायूं कबीर आईएसएफ एक्टिव है, वो वैसी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ सकते हैं और ये सब किसका वोट हासिल कर सकते हैं? मुस्लिमों का। मुस्लिम अगर इधर आ गए तो ममता बनर्जी का एक अच्छा खासा वोट बैंक छिटक जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार 27% के आसपास मुस्लिम वोटर पश्चिम बंगाल में थे, लेकिन अब यह संख्या 30 से ऊपर पहुंच चुकी है और इसमें
एक बड़ी संख्या है मुस्लिमों की जो सीधे और सीधे टीएमसी को वोट करते हैं और उस वोट बैंक को ममता बनर्जी खिसकने नहीं देना चाहती, इसीलिए बजट में उनके लिए दिल खोलकर पैसा उन्होंने लुटाया है। जिसके बाद इस पर खूब अब राजनीति भी हो रही है। ममता बनर्जी सरकार पर तमाम तरीके के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आपको बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बयान के साथ छोड़े जाते हैं। बाकी जिस तरीके से ममता बनर्जी ने 5,713 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए अल्पसंख्यकों के लिए, मदरसों और मौलवियों के लिए, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की गहरी खाई में नीचे गिरता चला जा रहा है, जिसकी की झलक आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में झलक ही नहीं, बहुत विद्रूप झलक दिखाई पड़ती है। इट इज जस्ट नॉट ए ग्लिम्स बट ए वेरी डिस्टॉर्टेड, टेरिफाइंग ग्लिम्स ऑफ द डास्टर्डली अपीजमेंट पॉलिसीज ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए, 5,713 crore rupees have been allocated for minority and madrasa. इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़, यानी उद्योग और विकास के लिए, वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,713 करोड़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 217 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,700 करोड़, साइंस और रिसर्च के लिए सिर्फ 82 करोड़। वो पश्चिम बंगाल की भूमि जहां से सत्येंद्रनाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, अमल कुमार राय चौधरी जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक निकल कर आए, वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 82 करोड़ और माइनॉरिटी और मदरसा के लिए 5,713 करोड़। और इतना ही नहीं है, वेस्ट बंगाल के उत्तरी और पश्चिमी भाग के डेवलपमेंट के लिए 920 और 810 करोड़। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मदरसों को देने के साथ साथ आप दीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में शिक्षा की स्थिति वो है, दूसरी तरफ सिर्फ मौलवियों को तनख्वाह नहीं दी जाती है। मुअज्जिन, संभवतः जिनको ना पता हो, मुअज्जिन वो होते हैं कि जो उस समय अजान लगाते हैं लाउड स्पीकर पे जाके। इसका मतलब ममता जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें पूरी तरीके से विकास के लिए निर्ममता और मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम मदरसा के लिए ममता। मैं पुनः कह देना चाहता हूं, मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम और मदरसा के लिए पूरी ममता का खजाना लुटा दिया है उन्होंने।